सके, है ना। अब होता क्या है कि जब ऑप्शंस क्लोज हो जाते हैं, जो हमारा ड्रीम ऑप्शन है वो क्लोज हो जाता है, तो हम बहुत सारे ऑप्शंस की तरफ बढ़ चुके होते हैं, और जब सर्च करना शुरू करते हैं ना कुछ अच्छी और बुरी चीजें हमसे टकराती हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसी चीजें होती रही। 10th क्लास में था तभी से मोबाइल रिपेयर करना, एंड मैं बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो ऑलमोस्ट बिजनेसेस का एक्सपीरियंस होना बहुत ही कम टाइम में। और उसके साथ साथ जब 12th क्लास में आया तो सीएससी सेंटर चलाना, इवन कपड़े बेचना, ऑलमोस्ट सभी बिजनेसेस। उसके बाद धीरे 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 जब बीसीए कंप्लीट हुई तो मैंने सोचा जॉब कर लिया जाए, और गुड़गांव आया तो पता चला जॉब के लिए तो 12-15 हजार रुपए में कौन जॉब करेगा। इवन अगर बीसीए जैसी डिग्री लेने के बाद कोई 12 हजार की जॉब दे तो कितना बुरा फील होता है ना। तो वहां से एक ड्रीम ब्रेक हुआ, फिर मैंने डिसीजन किया कि अब जॉब के पीछे नहीं, अब बिजनेस की तरफ बढ़ना है। अब बिजनेस की तरफ जब बढ़ा तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या, इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ऑलमोस्ट सभी लोग अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हैं सभी लोग, लेकिन कर क्यों नहीं पाते। रीजन इज दैट कि वो बिजनेस करना चाहते हैं और बिजनेस चाहते हैं, बस कर नहीं पाते। रीजन इज दैट कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट, इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है कि एक बार को सोचने के बाद ना एक साइड में डर भी आता है कहीं लॉस हो गया तो। सेम मेरे साथ भी यही था, लेकिन मैं डिसीजन मेकर था, मैं हमेशा डिसीजन लेने वाला था। तो बीसीए को थोड़ा सा साइड में रख के मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करना था। उसके बाद तो मैंने साइड में रखा और मैंने सोचा शॉप कर ली जाए ना, बिजनेस कर ली जाए। तो बिजनेस करने का जब प्लान किया तो सब्जी की शॉप चल रही थी, साथ ही साथ बर्तन की शॉप डाल दी। बट मैं ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ, रीजन ये है कि अगर यहाँ पे कोई ऐसा कुछ प्लान कर रहा है कि मैं एक डिग्री लूंगा, 10 हजार रुपए से शुरुआत करके 50 हजार रुपए तक जाऊंगा, 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए इकट्ठे करूंगा, फिर एक शोरूम डालूंगा, उसके बाद मैं अमीर बन जाऊंगा, तो शायद वो पूरी जिंदगी बीत जाएगी और वो सपना का सपना ही रह जाएगा। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, एक बिजनेसमैन जितना दिखता है उतना होता नहीं है। जितना टर्नओवर होता है उससे ज्यादा उसके ऊपर कर्जे होते हैं। मैं एक बिजनेसमैन के बैक में क्या चीजें चल रही होती है मैं वो आज ओपन करके बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि ऑलरेडी मैं बिजनेसमैन रह चुका हूँ। तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं था। इवन सारे खर्चे निकालने के बाद 14 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर 20 हजार रुपए महीने ना बचे तो उस बिजनेसमैन के दिल पर क्या बीतेगी, आप सोचो ना। तो सेम मेरे साथ यही चल रहा था। चलो ठीक है, पैसा तो ठीक है, लेकिन जब बात आती है टाइम फ्रीडम की तो बिल्कुल नहीं था। सो ये मेरा रीजन था फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स स्टार्ट करने का। और थैंक यू सो मच टू के शर्मा सर, जिन्होंने इतना ब्यूटीफुल सिस्टम, टीएफटी सिस्टम एंड सुबह की ट्रेनिंग का जो सिस्टम है, इससे मैं कनेक्ट रहा। कहीं ना कहीं मुझे 2.5 साल लगे स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाने में फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स में। मतलब कहते हैं ना, जब जो लोग ज्यादा टैलेंटेड होते हैं उनको थोड़ा टाइम लग जाता है डिसीजन लेने में, क्योंकि वो अपने आगे किसी की सुनते नहीं। सेम मेरा भी एटीट्यूड यही था कि मैं जो हूँ मैं ही हूँ, मेरे आगे कुछ भी नहीं है ना। तो 2.5 साल लगे, बट जब डिसीजन लिया तो मैंने एक डिसीजन ऐसा बनाया कि अब करना है तो सिर्फ फॉर एवर करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। और काम करना शुरू किया, लर्निंग्स करी। बीच में एफिलिएट मार्केटिंग का भी एक्सपीरियंस कैरी करता हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग बहुत सारे लोग यहाँ पे अभी बैठे होंगे, या फिर आप जब मार्केट में निकलते हो तो आपको इतना डीमोटिवेट करते हैं कि आप वहां पे ये करते हो, यहाँ पे 4 सीसी करनी पड़ती है, ऐसा ऐसे ऐसे बातें बोल करके आपको डाइवर्ट कर देते हैं एफिलिएट में, क्रिप्टो में। तो ऐसी चीजों में भी मैं जाके थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके बाहर आया तो मुझे पता चला कि ये सब कुछ भी नहीं है, सब दिखावटी दुनिया है। असली दुनिया तो वो है जहाँ पे आप मेहनत करके कुछ क्रिएट करते हो। और ये मेहनत जो वर्ड है ना, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, ये किसी भी फील्ड में जाकर करनी ही पड़ेगी। तो जब मैंने ऐसा देखा कि अगर हर जगह मेहनत ही है तो कहीं ऐसी जगह पे की जाए जो मेरे ना रहने के बाद मेरी फैमिली, मेरे जनरेशन को भी वो चीज ट्रांसफर हो जाए। और वो चीज प्रोवाइड करती है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। जब मैंने स्टडी किया तो मैं चाहता हूं अभी आपको मैंने क्या चीजें करी वो चीज मैं आपको पीपीटी के अंदर शो करके दिखाऊं। क्या आप लोग रेडी हो, क्या आप लोग सच में एक्साइटेड हो जानने के लिए कि रियल में नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए? आर यू रेडी? कितने लोग एक्साइटेड हैं? एक बार कमेंट सेक्शन में आप फायर इमोजी ड्रॉप कर दो। फायर इमोजी कितने लोगों को पता है? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो वेरी फर्स्ट टाइम इस सेशन को ज्वाइन किए? वेरी फर्स्ट टाइम हैंड रेज कर देना आप लोग। किसी ने बुलाया है या फिर
आपको किसी ने इनवाइट किया है या आप लाए गए हो, पहुंचाए गए हो, किसी भी सिचुएशन में अगर आप वेरी फर्स्ट टाइम आए हो तो हैंड रेज कर सकते हो। हैं कुछ लोग जो बिल्कुल नए हैं। ओके, सो ये सेशन किसके लिए है? जो बिल्कुल नया पर्सन है, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग का एन भी नहीं पता, है ना, जिसको फॉरएवर का एफ भी नहीं पता। ये सेशन उन पर्सन के लिए है। और ये सेशन किसके लिए? जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं बट इस काम को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, उनके लिए भी ये सेशन है। तो आप लोग डायरी और पेन के साथ बिल्कुल फोकस के साथ बैठना। मैं अपनी एक सुंदर सी पीपीटी आपको शेयर करता हूँ, जिसमें मैंने वो सारी नॉलेज डाल रखी है जो मुझे आज शेयर करनी है। तो लेट्स शेयर माय स्क्रीन एंड आई होप मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी। अगर सलोनी मेरी स्क्रीन शो हो रही तो आप मुझे कंफर्म कर देना। क्या मेरी स्क्रीन शो हो रही है? यस। सो यस, थैंक यू सलोनी। यस, मैं अभी बात कर रहा था एवरीथिंग स्टार्ट विथ वाई। मेरा रीजन था नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करने का, मेरा रीजन था फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में काम स्टार्ट करने का। सो कहीं ना कहीं आप सभी के रीजंस होंगे, क्योंकि मैं एक बात बोलता हूँ, एक पटरी है, लेट सपोज ये ट्रेन की पटरी है, मान लेते हैं ना, माना एक्स, वो मैथमेटिक्स में हम सबने पढ़ा है, माना एक्स की वैल्यू इतनी है। सो माना ये एक ट्रेन की पटरी है और इस पटरी के इस तरफ आप खड़े हो, ज्यादा नहीं 15 फीट की पटरी है, इस पटरी पर आप खड़े हो और इधर 10,000 रुपए रखा है, लेकिन ये पटरी जमीन पर है। ये क्या है? ये लाइन जमीन पर रखी है। अब मैं सभी को एक टास्क देता हूं, इस पटरी पर चल के जाना है इस तरफ और वो 10,000 रुपए आपके। तो कौन कौन जाना चाहेगा? इतना इजी टास्क कौन कौन फॉलो करना चाहेगा? इवन सभी करना चाहेंगे, क्योंकि पैदल नीचे ही है पटरी, तो हम जाकर 10,000 रुपए ले लेंगे, है ना। लेकिन थोड़ा सा इस स्टोरी में ट्विस्ट डालते हैं। सेम इसी पटरी को 100 मंजिला ऊपर, 100 मंजिला, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, 100 मंजिला ऊपर दो बिल्डिंग से कनेक्ट कर दिया जाए इसी पटरी से। अब मैं आपसे बोलूं कि इस पटरी पर आप हो और सेम वही 10,000 रुपए दूसरी वाली बिल्डिंग पर है, मतलब एक बिल्डिंग पर आप खड़े हो और सेम वही 10,000 रुपए दूसरी बिल्डिंग पर है, तो कितने लोग जाना चाहेंगे? कितने लोग उस 10,000 रुपए को लेना चाहेंगे? 100 मंजिला ऊपर उसी पटरी पर चलना है। मुझे तो लगता है कोई नहीं जाना चाहेगा, है ना। लेकिन फिर भी अगर आप चले जाओ तो, फिर भी मैं चला दूं तो, जब आपका वाई क्लियर होगा देन कैसे? अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ, थोड़ा सा अब और ट्विस्ट डालता हूँ कि इस वाली पटरी पर आप खड़े हो, इस बिल्डिंग पर आप खड़े हो और इस बिल्डिंग पर एक ऐसा पर्सन है जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, वो कोई भी हो सकता है आपका लव वंस। सो अगर पता चले कि इस वाली बिल्डिंग में आग लग गई और यहाँ पे आप खड़े हो, तो क्या आप जाना चाहोगे बचाने के लिए? हर कोई जाना चाहेगा। क्यों? क्योंकि रीजन क्लियर हो गया, और स्ट्रॉन्ग रीजन, क्योंकि मुझे जाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। इस पटरी से मतलब नहीं, अब हमारा दिमाग कहाँ है? उस पर्सन को बचाना है। जब आपका इस तरीके का वाई क्लियर होता है ना, तो आपको लाइफ में कोई भी चीज सीखने के लिए रेडी हो जाते हो और सीख कर कहीं भी किसी भी लेवल तक पहुंच जाते हो। सो चलते आगे। हमारा वाई क्या हो सकता है? कोई फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकता है। कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स उन्हीं लोगों को समझ आती है जिनके बड़े बड़े सपने होते हैं, या जो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मजबूरियों में फंसे होते हैं। दो तरीके के लोगों के काम स्टार्ट करने का रीजन होता है। पहला, जिनके बहुत बड़े सपने हैं। वो क्या सपने हो सकते हैं? फाइनेंशियल फ्रीडम, ट्रेवल द वर्ल्ड, है ना, फेम एंड रिस्पेक्ट, ड्रीम कार एंड ड्रीम हाउस। आप सभी के क्या क्या ड्रीम्स है आप टाइप करके बताना। लग्जरी लाइफ स्टाइल, ये सारे ड्रीम्स होते हैं। सो थोड़ा सा हम ड्रीम से पहले थोड़ा सा और बैक में चलते हैं। आज से 60 साल पहले क्या चलता था, कितनी रिक्वायरमेंट होती थी हमारी फैमिली को चलने के लिए, है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सन 1940 में 10 रुपए जिसके पास आते थे, जिस फैमिली में, काफी अच्छी चल जाती। फिर 20 साल बाद देखा गया कि जिस फैमिली में 100 रुपए आते हैं उसकी फैमिली काफी अच्छा सरवाइव कर जाती है, काफी अच्छी लाइफ स्टाइल ले लेती है। फिर 20 साल बाद देखा गया तो एक जीरो बढ़ गया। फिर 20 साल बाद देखा गया तो ये सन 2000 में 10,000 रुपए की रिक्वायरमेंट पड़ी एक फैमिली को चलने के लिए। लेकिन फिर जब 20 साल बाद देखा गया सन 2020 में, तो एक फैमिली को चलने के लिए 1 लाख रुपीस की जरूरत पड़ती है, और ऑलमोस्ट यहाँ पे लगभग लगभग
उस 2020 से 5 साल ओवर भी हो चुके हैं, है ना। तो अब आप देखो कि 1 लाख प्लस की जिसकी इनकम है, उसकी फैमिली में ड्रीम्स पूरे नहीं हो रहे, उसकी फैमिली में एक अच्छा खाना पीना और रहना, वो कहते हैं ना लाइफ स्टाइल ठीक ठाक चल रही है, बट ऐसा नहीं है ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। अब आप सोचो ना, इतनी सन 2026 में अगर 1 लाख रुपए में काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं, ड्रीम्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो आने वाले 5 साल, आने वाले 10 साल बाद कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी? क्या उस पैसे को कमाने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन है? बट आई हैव ऑप्शन फॉर यू। आज मैं आपको शेयर करने वाला हूं कि आने वाले 5 साल 10 साल में आप 10 लाख रुपए महीने तक कैसे पहुंच सकते हो। बस एक ही चीज है, लर्निंग और मेहनत आपको करनी पड़ेगी। वो ऑप्शन मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पे होता क्या है, लोगों के ड्रीम्स है, ड्रीम सर्कल बड़ा है लेकिन इनकम छोटी है, तो हम कंप्रोमाइज करने लग जाते हैं। बट आज से दिमाग में डाल देना, अब आपके पास अपॉर्चुनिटी, आपके पास मौका, वो सारी चीजें आ चुकी। आज से आपको अपने ड्रीम्स को बड़े करने हैं। डोंट कंप्रोमाइज फॉर योर ड्रीम। आपको अपने ड्रीम्स को कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करना है। अब वो कैसे, यहाँ पे देखो ना, 2 तरीके की इनकम होती है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर। 2 तरीके की इनकम होती है, एक होती है एक्टिव इनकम, एक पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो जहां पे हम प्रेजेंट होकर काम करते हैं। जैसे एक एम्प्लॉय क्या करता है, 8 घंटे, यानी कि आगे मैं अभी आपको शेयर करूंगा, किसी के अंडर में रहकर काम करता है, उसका कोई बॉस होता है, एक्टिवली प्रेजेंस होता है। अगर 4 दिन जॉब पर ना जाए तो 5वें दिन बॉस कॉल करके बोलेगा कल से मत आना, है ना। ऐसा होता है, कितने लोग जॉब करते हैं। देखो, मैं जॉब के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं जॉब को बुरा नहीं बोलता हूँ, इन केस मजबूरी में वो भी करनी पड़ती है, बट कभी भी किसी भी जॉब में अपने आप को बांध के नहीं रखना चाहिए। हमेशा अपने ड्रीम्स को बड़े करते रहो, जैसे ही मौका लगे वहां से निकल लो। सो मनी डिपेंड्स ऑन योर स्किल। अगर आपके पास एक स्किल है तो आपके पास 15,000, 20,000, 25, 50,000 रुपए की सैलरी लग जाएगी। आपके पास 2 स्किल है तो आपकी 1 लाख रुपए सैलरी हो सकती है। आपके पास 3 स्किल है तो आपकी 1.5 लाख रुपए सैलरी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे मैटर ये करता है कि एक स्किल पर 8 घंटे ही तो काम कर सकते हैं। अगर आपने 5 स्किल कर ली तो 40 घंटे कहाँ से ले आओगे? किसके पास है 24 घंटे से ज्यादा? किसके पास है 40 घंटे से ज्यादा? किसी के पास नहीं है ना। सो यहाँ पे क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू मनी। जितना टाइम दोगे उतना पैसा आएगा, लेकिन उसमें भी बॉस का डर, बॉस की बहुत सारी बातें होती हैं। यहाँ पे मैं ओपनली नहीं बोलूंगा। यस, अब यहाँ पे एक बिजनेस, और भी क्या तरीके होते हैं पैसे कमाने के। यहाँ पे मुझे स्क्रीन पूरी दिख नहीं रही है, जस्ट वेट। हाँ, यस, हाँ, दूसरा तरीका क्या है पैसा कमाने का? इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कैसे पैसे कमाते हैं? दे इन्वेस्ट टू अर्न मनी। पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और पैसे से पैसा बनाते हैं, है ना। इनके पास अगर मैं बात करूं, और भी तरीके क्या है? रेफर लेस रिस्क एंड मोर फाइनेंशियल रिटर्न। मतलब इन्होंने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर लिया, या फिर कहीं ऐसी जगह पे पैसा इन्वेस्ट किया जो लॉस में नहीं जा रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग उस पैसे को बढ़ाते चले जा रहे हैं, यानी पैसे से पैसा बनाते जा रहे हैं। दूसरा, पैसिव इनकम का सोर्स है। इन्होंने कोई बिल्डिंग बनाई, कोई प्लॉट खरीदा और उसको रेंट पर दे दिया। क्यों? क्योंकि इनके पास ऑलरेडी पैसे हैं। इन्होंने स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदा और उस स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है, इनका पैसा बढ़ रहा है। यानी इनके पास ये काम किसके लिए? जिसके पास करोड़ों रुपए हैं। अब वो कभी भी सो रहा है, कुछ भी काम कर रहा है, घूम रहा है, फिर भी उसकी ग्रोथ होती जा रही। क्यों? क्योंकि पैसा उसके लिए काम कर रहा है। और इस कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया के 5% लोग आते हैं। अब आप सोचो ना, उन 5% लोगों में जाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास तो गॉड गिफ्टेड है नहीं, है ना। सो फिक्स डिपॉजिट और भी ऑप्शन है पैसा कमाने के, पैसिव इनकम करने के। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, अभी मैंने बताया, रियल एस्टेट में आप जा सकते हैं, स्टॉक मार्केट, SIP, पर्सनल लोन, मतलब किसी को लोन देकर भी उससे हम इंटरेस्ट कमा सकते हैं, प्रॉफिट निकाल सकते हैं। बट उसके लिए हमारे पास करोड़ रुपए होने चाहिए। पैसिव इनकम और कहाँ से आ सकती है? देखो, पैसिव इनकम करने वाला एक बिजनेस ओनर होता है। बिजनेस ओनर खुद का ओन बॉस होता है, उसका कोई बॉस नहीं होता, है ना। बिजनेस नहीं, मैं शॉप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दुकान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस ओनर का मतलब होता है। अच्छा, मेरे यहाँ पे वीडियो शो हो नहीं रही है क्या? ठीक है, अभी हो जाएगी। हाँ, बिजनेस ओनर का मतलब क्या होता है कि उन्होंने एक सिस्टम बनाया और वो सिस्टम उनके लिए काम कर रहा है। वो चाहे अवेलेबल है या नहीं है, वो USA में, जापान में, कहीं भी है,
बट उनके डाउन में, उनके टीम में, उनके कंपनी के अंदर, उनके बिजनेस के अंदर एक ऐसा सिस्टम है, इतने सारे लोग हैं कि वो अपने पैसे के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए काम कर रहे हैं, बट उनका बिजनेस बढ़ता चला जा रहा है। तो उनके पास एक टीम होती है जो उनके लिए काम करती है, और बिजनेस ओनर के पास एक सिस्टम होता है जो सिस्टम उनके लिए काम करता है। टाइम फ्रीडम होता है, हायरिंग पावर होती है, और पैसिव इनकम का एक सोर्स होता है। लेकिन ये जो बिजनेसमैन होते हैं ना, ये उस 5% कैटेगरी में आते हैं। अब इनके पास भी कुछ चीजें होती हैं जिसकी वजह से, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं मुकेश अंबानी सर को, इंडिया के बहुत बड़े टाइकून हैं। 90.7 बिलियन डॉलर का इनका कहते हैं नेटवर्थ है। मतलब इतना पैसा है इनके पास कि कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, है ना। अगर गौतम अडानी सर की बात करें, 52 मिलियन डॉलर। आनंद महिंद्रा, इन सब के नाम आपने सुने होंगे। 2.5 बिलियन डॉलर, बिलियन में चले गए, है ना। अगेन यहाँ पे रतन टाटा सर को आप देखो, ये सब इंडिया के बड़े बड़े टाइकून्स है। शिव नादर सर, इतनी नेटवर्थ इनकी क्यों? रीजन इज दैट कि इनके पास बहुत बड़ा नेटवर्क है। रीजन इज दैट कि इनके पास टाइम लिवरेज कॉन्सेप्ट है। क्या आप लोग जानना चाहते हो ये टाइम लिवरेज कॉन्सेप्ट होता क्या है? हम अपने 24 आवर के सर्कल को ब्रेक कैसे कर सकते हैं? सो यहाँ पे आप सभी को पता है मेरे पास 24 घंटे हैं, यहाँ पे बैठे हर एक पर्सन के पास 24 घंटे हैं। कोई यहाँ पे ऐसा है जिसके पास 25 घंटे हो, कोई ऐसा है जिसके पास 28 घंटे हो दिन भर में? नहीं। तो एक कंपनी का मालिक कैसे अपने टाइम को लीवरेज करता है? जैसे एक 8 घंटे काम करने वाला पर्सन अगर 5 दिन काम करता है वीक में, तो 40 घंटे होते हैं, और पूरे साल भर में कितने वीक्स होते हैं? 50 वीक्स, है ना। 50 वीक्स की अगर मैं बात करूं, तो एक पर्सन अगर 8 घंटे काम कर रहा है, यानी कि पर मंथली प्रोवाइड्स फॉर योर फैमिली, हाँ, 2000 घंटे पर ईयर काम करता है। एक पर्सन, सिंगल पर्सन अगर जॉब करता है तो 2000 घंटे पर ईयर काम करता है। लेकिन अगर यहाँ पे बात करूं 40 साल काम करना, क्योंकि 20 साल की एज में अगर जॉब लगी तो 40 साल यानी 60 साल की एज में रिटायरमेंट होती है। पूरी अपनी इंटायर लाइफ में वो 80,000 घंटे काम करता है। अब आप सोचो ना, सिर्फ 80,000 घंटे अकेले काम करता है। लेकिन एक कंपनी का ऑनर, एक लार्जेस्ट कंपनी का ऑनर अपने कंपनी में 1000 लोगों से काम करवाता है, 10,000 लोगों से काम करवाता है, जिसे बोलते हैं एम्प्लॉय। जो आज पढ़े लिखे लोग, जो बहुत हायर डिग्री लेने के बाद एक ड्रीम बनाकर चलते हैं, काश मेरी जॉब किस में लग जाए? विप्रो में। काश मेरी जॉब इस कंपनी में लग जाए, काश मेरी जॉब इस कंपनी में लग जाए, मेरी जॉब गूगल में लग जाए। बट आप सोचो ना, उस कंपनी का ऑनर कैसे आपके साथ खेल रहा है। इज पीपल गिविंग द कंपनी 8 आवर अ डे, एक दिन में 8 घंटे वो देता है अपने लाइफ का 8 घंटे प्रीशियस टाइम देता है। और कंपनी के लिए अगर 10,000 लोग काम कर रहे हैं तो 80,000 घंटे पर डे काम हो रहा है। अब आप सोचो ना, एक पर्सन अपनी इंटायर लाइफ में 80,000 घंटे काम करता है, और एक कंपनी का ऑनर एक दिन में 80,000 घंटे काम करता है। तो अमीर कौन बनेगा? जिसके पास टाइम ज्यादा है। अगर आप मान के चलो आपकी एज 18 ईयर और आपने काम स्टार्ट किया, और आप ज्यादा नहीं 25 ईयर की एज में आप सक्सेसफुल हो गए, इसका मतलब क्या है? आपके पास बहुत ज्यादा टाइम सेव हो गया। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, जितना टाइम बचा उसको हम एंजॉय कर सकते हैं। अगेन, सबसे बड़ी चीज, बिजनेस में 2 चीजों की नीड होती है, हेल्थ एंड वेल्थ। देखो, पैसा होगा तभी काम होगा, लेकिन पैसे से इंपॉर्टेंट है हेल्थ। आपको ना दुनिया में करोड़पति दिखेंगे, लेकिन हेल्दी करोड़पति नहीं दिखेंगे। रीजन इज दैट कि उनका दिमाग सिर्फ और सिर्फ बिजनेस और पैसा बनाने में, अपनी बॉडी को भूल जाते हैं, है ना। अपनी हेल्थ को गंवा चुके होते हैं, और बाद में जितना पैसा कमाया वो लग्जीरियस होटल्स जो है ना, दुनिया के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, उनको हम होटल्स बोलते हैं, उसमें जा करके वो सारा पैसा पे करके, और फिर जैसी जिंदगी उन्होंने स्टार्ट करी थी उसी जिंदगी में वापस आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस 2 तरीके का, एक तो ऑन स्टार्टअप बिजनेस होता है, दूसरा फ्रेंचाइजी बेस्ड बिजनेस होता है, यानी आपने किसी की फ्रेंचाइजी ले ली। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं फ्रेंचाइजीज में क्या करना होता है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की नीड होती है, स्किल इंटेंसिव होता है, मतलब स्किल भी होना जरूरी है। वेस्ट फॉर एक्सपीरियंस्ड एंड स्किल्ड, आपके पास स्किल्ड का लगभग 2 से 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस और उससे ज्यादा भी होना चाहिए। और सक्सेस रेट कितना है?
1%। मतलब आप सोचो ना, किसी ने मैकडी का फ्रेंचाइजी ले लिया, अब उसकी मार्केट चल गई तो बल्ले बल्ले, अगर नहीं चली तो आप सोचो ना क्या हालत होगी। करोड़ों रुपए लगाने के बाद 1% लेस चांस है कि वो सक्सेसफुल हो सकता है। नो आइडियल फॉर न्यूबीज विदाउट एक्सपीरियंस। अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो ये आइडिया आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ऑन स्टार्टअप बिजनेस में क्या होता है, स्टार्टिंग कॉस्ट करोड़ में होनी चाहिए। अगर आप एक बड़ा बिजनेस क्रिएट करना चाहते हो तो करोड़ों रुपए होने चाहिए आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए। रनिंग कॉस्ट होनी चाहिए, जिसे बोलते हैं री इन्वेस्टमेंट, है ना, लैब्स में होनी चाहिए। ट्रेनिंग सिस्टम होना चाहिए, ट्रेनिंग का कॉस्ट लगता है क्योंकि आपकी टीम होगी, टीम को आप गाइड करोगे कि कहाँ पे क्या चीजें करनी है, उसकी भी कॉस्ट। प्रेमिसेस, स्टॉक, इन्वेंट्री, ऑल लीगल रिक्वायरमेंट्स, वर्किंग आवर्स एंड बहुत सारी चीजें। इवन पोटेंशियल की अगर बात करें तो मल्टी मिलियनियर बात बनने की तो है, इसमें चांस है, लेकिन अगर हमारे पास करोड़ों रुपए होंगे तभी तो। बट आज मैं आपको शेयर करने वाला हूं कि आप बिना करोड़ों रुपए लगाकर भी इस लेवल की इनकम, इस तरीके का करियर बिल्ड कर सकते हो। वो कैसे? वाई डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। अभी बात आती है ना कि हम डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, दुनिया सारी ऑनलाइन होती जा रही है। अगर हमें कुछ फूड ऑर्डर करना है, ऑनलाइन करना है, टिकट बुक करना है, ऑनलाइन करना है, दुनिया में जितने सारे काम हो रहे हैं सब कुछ ऑनलाइन हो रहे हैं, तो पैसा कमाना भी तो ऑनलाइन सीखना पड़ेगा, हमें डिजिटल तो जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग और डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में फर्क है। जहां पे डिजिटल लग गया मतलब घर से बाहर नहीं जाना, आपको कुछ स्किल्स को डेवलप करना है और उसके बाद आप अपनी इनकम और आप अपनी ड्रीम लाइफ को जीना शुरू कर देते हो आफ्टर सम टाइम। यहाँ पे जीरो इन्वेस्टमेंट होती है। अगर कॉस्ट, नो कॉस्ट लिटरेचर, यहाँ पे कोई लिटरेचर कॉस्ट नहीं होती। ट्रेनिंग कॉस्ट फ्री है। प्रीमिसेस, स्टॉफ, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। ओनली पर्सनल अकाउंट्स, टैक्सेस, मतलब आप जो काम करते हो आपका सब कुछ मैनेज करने के लिए एक सीए की जरूरत पड़ती है। वर्किंग आवर्स, आप डिसाइड करते हो कब दुकान खोलनी कब बंद करनी है ना, लेकिन ये डिजिटल है तो यहाँ पे दुकान नहीं खोलनी है, जब मर्जी करो जब मर्जी ऑफ कर दो। पोटेंशियल की अगर बात करें तो आज के टाइम पर ऑनलाइन में इवन 18-18, 20-20 साल के लड़के लड़कियां मिलेनियर बनते चले जा रहे हैं। रीजन क्या है, अभी हम आपको आगे शेयर करेंगे कैसे हम बन सकते हैं। लेकिन जब डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात आती है, तो लोगों के माइंड में ओपिनियंस क्या होते हैं? उनके माइंड में चलता अच्छा चैन बनाने का सिस्टम है ना, यही आता है। ऐसे ही बोलते हैं ना लोग, अच्छा तू भी दो के नीचे दो दो के नीचे दो वाला काम, मेंबर बनाने पड़ेंगे ना। अच्छा कल जैसी जाती है भैया वो जोड़ने वाला काम तो नहीं है ना, ऐसी बातें आती है। लोगों के ओपिनियन क्या है, बंदे जोड़ने पड़ेंगे। अब आप सोचो ना, आप या तो किसी को जोड़ लो या किसी के अंडर में जुड़कर काम कर लो, दो ही ऑप्शन। या तो खूब अच्छी पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक ड्रीम बनाओ कि अच्छी कंपनी के ओनर को अमीर बनाने का सपना। अदरवाइज आप अपनी खुद की ओनरशिप ले लो, आज से स्टार्टअप करो, छोटे से स्टार्टअप करो, बट एक ड्रीम, एक विजन पर काम करो। आने वाले 5 साल के अंदर आप भी ओनर बन सकते हो। तो या तो जुड़ जाओ या तो जोड़ना शुरू कर दो, दोनों चीजें करनी पड़ेंगी, दो में से एक चॉइस है आपकी। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें जहां, तो लोग पहले ही कॉल पे पूछ लेते हैं इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या। आप बताओ ना, दुनिया में कोई ऐसा काम है जहां बिकॉज ऑफ कि एक अच्छी लाइफ बन जाए, एक अच्छी जॉब लग जाए, बट क्या श्योरिटी है जॉब लगने की? नहीं ना। तो जब लोग बोलते हैं इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो मैं बोलता हूँ दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमारे सीनियर लीडर्स देते हैं इसको, अदरवाइज कोई पर्सनल नहीं लेगा। वो कहते हैं ना, एक भिखारी भी जब भीख मांगने का सोचता है ना, तो उसके माइंड में भी आता है यार एक कटोरा तो खरीदना पड़ेगा। तो फ्री में इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता, हमें जो चीज लेनी है उसका पे ऑफ करना पड़ेगा, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मतलब कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसको खत्म कर सकता है इंडिया के अंदर, अगर सभी नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट बनते हैं तो। अगर यहाँ पे हम और बात करें, बड़े बड़े लीडर्स क्या बोलते हैं
बिल क्लिंटन का कहना है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट मार्केटिंग थ्रू पीपल फॉर पीपल एंड बाय पीपल। मतलब दुनिया का एक ऐसा काम है जो किसी ओनर के लिए नहीं है। ये एक इंसान आज स्टार्ट करता है, वो अपने लिए काम करता है और अपने लिए काम करते करते लोगों के लिए भी काम करना शुरू कर देता है, लोगों की हेल्प करता है और उसकी ग्रोथ होती चली जाती है। यहाँ पे बड़े बड़े टाइकून्स का कहना है, यहाँ पे आप डोनाल्ड ट्रंप सर को देख सकते हो, स्क्रीन पर आप पढ़ लेना, मैं एक एक का पढ़ के नहीं बता सकता। बट इनके नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर ओपिनियन क्या है कि इस दिस इज द राइट वे टू मेक कैरियर। आप अपना कैरियर बिल्ड कर सकते हो, यही एक अच्छा तरीका है। अभी इन लोगों से बोला जाए कि अगर आपकी जितनी संपत्ति है, आपके पास जितना नेटवर्थ है, उसको कहीं से वो खत्म हो जाए, अचानक से कुछ ऐसी घटना हो आपके पास ना हो, तो आप क्या करना चाहोगे? तो इन सब का कहना है कि मैं अपना स्टार्टअप फिर से नेटवर्क मार्केटिंग से करूंगा। अब आप सोचो ना, हमारे गांव के चाचा ताऊ मामा जिनके जैसा हम बनना नहीं चाहते, अगर वो बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है, तो हम उस पर स्टडी नहीं करते। देखो नेटवर्क मार्केटिंग में भी हर एक फील्ड में एक अच्छा एक बुरा दोनों चीजें होती है। स्टडी हमें करनी पड़ेगी क्योंकि सपने मेरे हैं, तो मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे स्टडी करनी पड़ेगी, डिसीजन मुझे लेना पड़ेगा। और दुनिया क्या कहती है इससे फर्क नहीं पड़ता। अगेन अगर मैं बात करूं यहाँ पे काम क्या करना होता है, तो काम बहुत इजी है। रिकमेंडेशन का काम करना है आपको, रेफर एंड अर्न। अब ये तो हम हमेशा से करते आए हैं। हमें कोई कपड़ा अच्छा लगा, हमने बाय किया। अब जैसे मैं अभी एक जैकेट खरीद के आया, अभी जो ये जैकेट पहना हूँ, तो लोग मेरे से पूछ लेते हैं कहाँ से बाय किया। तो मैं उस दुकान के ओनर को जानता भी नहीं हूँ, लेकिन मैं रिकमेंड कर देता हूँ, आप वहीं पे जाना, इस गली से जाना और वहां पे आप लेके आना। ना जाने कितने लोगों ने वो उस दुकान पर जाकर जैकेट खरीदा होगा, लेकिन क्या उस ओनर ने मुझे पैसे दिए? नहीं। बट यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में आपको रिकमेंडेशन का पैसा आता है, बिजनेस ऑफ रिकमेंडेशन। आप रिकमेंड करते हो तो पैसा आता है। यू गेट कमीशन ऑन टर्नओवर। जोड़ने और जुड़ने से पैसा नहीं आता। यहाँ पे रियल नेटवर्क मार्केटिंग वही होती है जहां पे आप टर्नओवर क्रिएट करके पैसा कमाते हो, है ना। तो एक रियल नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है इसको भी हम समझ लेते हैं। बेस्ट कंपनी कौन सी हो सकती है इस पूरी दुनिया में? 10,000 सॉरी इंडिया के अंदर 10,000 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां काम करती हैं। लिख लो, ये आपके काम की चीज है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां 10,000 काम करती हैं, जिसमें से 462 कंपनियां रजिस्टर्ड है, जिसको गवर्नमेंट ने प्रूव कर रखा है, एक लीगल डॉक्यूमेंट्री दे रखी है। अब आप सोचो ना, 462 कंपनियां ही बची कंपनियां हैं, 9,500 कंपनियां वो लोगों के साथ जब फ्रॉड कर जाती हैं, तो उनका एक ट्रस्ट लेवल, कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है, तो उनका ट्रस्ट टूट जाता है और एक रियल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते, उसको भी उसके जैसा मान लेते हैं। लेकिन हमें आइडेंटिफाई करने के लिए, अब आप सोचो 462 कंपनियों में अभी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ नंबर 1 कंपनी कौन सी है, लेकिन जिस कंपनी के पीपल अच्छे हों, वहां पे लोग उनके बात करने का तरीका अच्छा हो, नई नॉलेज देते हो, मतलब वो कंपनी बेस्ट है। कैसे पहचान कर सकते हैं? उस कंपनी का ट्रेनिंग सिस्टम बेस्ट होना चाहिए, उस कंपनी का जो प्रोडक्ट्स हो, मतलब अगर डायरेक्ट सेलिंग में कोई कंपनी है और वो चल रही है सालों से और उसका बैकबोन प्रोडक्ट है, मतलब जोड़ने से नहीं, अगर रजिस्ट्रेशन का कोई पैसा लेती है, अगर ज्वाइनिंग का कोई पैसा लेती है, वो रियल नेटवर्क मार्केटिंग नहीं हो सकती। उसके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, प्रोडक्ट खुद जब यूज करो तो सेटिस्फेक्शन दिल से आनी चाहिए। और प्रॉफिट पे आउट की अगर मैं बात करूं, तो ये सबसे ज्यादा पे आउट देने वाली कंपनी हो, तब मानो कि आप रियल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हो। ठीक है। अगेन दुनिया की सबसे बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का के बारे में मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। जो चीजें मैंने पीछे बताई ना, ये सारी चीजें फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स फॉलो करती है, आज से नहीं, पिछले 47 ईयर से, ऑलमोस्ट 48 ईयर होने वाले हैं। सो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया आपको एक ऑफर देता है कि आप विदाउट इन्वेस्टमेंट करके, आप रिकमेंडेशन करके, अपना इंटायर अपना एसोसिएशन बना करके आप भी अमीर बन सकते हो। कैसे? पहले हम इसकी प्रोफाइल के बारे में समझते हैं। इसके फाउंडर जिन्होंने स्टार्टअप किया था, रेक्स मॉर्गन सर, इनके लिए तो सैल्यूट है। इन्होंने एक, कहते हैं ना कि हर अमीर अमीर के बारे में सोचता है, लेकिन एक सिंगल दुनिया का अमीर था जिन्होंने गरीबों के बारे में सोचा, एक मिडिल क्लास के बारे में सोचा कि जिनके सपने और उनके पास पैसे नहीं है,
तो उनको हम एक ऑप्शन देते हैं कि वो अपनी जर्नी जहाँ से वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ 1978 में फिनिक्स एरिज़ोना से स्टार्ट हुई थी, ऑलमोस्ट अभी 48 ईयर कंप्लीट करने वाले हैं और एक छोटे से शहर से स्टार्ट होके 170 प्लस कंट्री में आज कंपनी सक्सेसफुली रन कर रही है। अब आप सोचो कि कंपनी के हेडक्वार्टर्स जो है, हेडक्वार्टर क्या है, फिनिक्स एरिजोना के अंदर है, यूएसए के अंदर है। एंड रेवेन्यू की अगर बात करें $4 बिलियन 2022 तक, ये पुराना डाटा बता रहा हूँ। वर्ल्ड लीडर है किस चीज में? दो चीजों में, एलोवेरा एंड बीहाइव। आप देखो आज के टाइम पर टीवी में एडवर्टीजमेंट में बार बार एक डायपर भी है ना, उसमें भी बोलते हैं एलोवेरा है। अब आप सोचो उसके अंदर एलोवेरा भी है, लेकिन आप जिस कंपनी का पार्ट बनने जा रहे हो, आप जिस कंपनी के बारे में समझ रहे हो, उस कंपनी के पास एलोवेरा ही है। उसके पास भी नहीं है, उसके पास एलोवेरा ही है और कुछ नहीं है। बी हनी में अगर बात करूं, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी है और सबसे अच्छी क्वालिटी का बनाने वाली हनी वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है। अगर मैं इसके प्रोफाइल की और बात करूं, 3000 से ज्यादा ऑफिसेज हैं कंपनी के वर्ल्ड वाइड। अब आप सोचो एक कंपनी का आपको ऑनर बना दिया जाए जिसके 3000 ऑफिसेज हो और सारी चीजें बनाकर दे दी जाए और आपको बोला जाए आप मैनेज करो, आप 2% काम करो, लोगों को रिक्रूट करो, लोगों को काम दे दो, लोगों को एक ऑप्शन दे दो पैसा कमाने का, कितना अच्छा काम होगा। एवं अगर मैं बात करूं फॉर्च्यून 500 यूएसए के अंदर 500 ऐसी कंपनियां जो फास्ट ग्रोइंग कंपनियां होती हैं, उसके अंदर कंपनी 6th रैंक पर लिस्टेड है। आप लोग सर्च कर सकते हो। वर्टिकली इंटीग्रेटेड मतलब प्लान टू प्रोडक्ट टू यू। कंपनी खेती भी खुद करती है, मैन्युफैक्चर भी खुद करती है, टेस्ट भी खुद करती है एंड आप तक पहुंचाने तक का काम भी खुद करती है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है। एक सेकेंड। और इंडिया के टर्नओवर की अगर बात करूं तो कंपनी जब सन 2000 में आई थी तो फर्स्ट ईयर का टर्नओवर था 2.7 करोड़। अभी कंपनी पर ईयर टर्नओवर कर रही है 1000 प्लस करोड़ का। अब देखो कितना बड़ा चेंज हुआ। एक साल में शुरुआत में टर्नओवर हुआ 2.7 करोड़ और आज वही टर्नओवर डेली हो रहा है। आप इसको डिवाइड करके देखो, 2.7 करोड़ का टर्नओवर कंपनी अब डेली कर रही है, तो ग्रोथ हुई नहीं हुई? अच्छा, इसके पहले हम इस कंपनी में नहीं थे तो कंपनी 1000 करोड़ के टर्नओवर पर पहुंच गई। अगर आज हम नहीं होंगे, आज भी हमने डिसीजन नहीं लिया, तो क्या लगता है क्या कंपनी और आगे टर्नओवर नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। ग्लोबल ब्रांड है, कोई आपको किसी को समझाने और बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद सर्च करता है और समझ आता है कि हाँ हम एक बेस्ट कंपनी के साथ क्या है एसोसिएट होने वाले हैं। बिगेस्ट नेम इन न्यूट्रास्यूटिकल। अब कहते हैं ना हमारी बॉडी को चलने के लिए क्या चाहिए, दवाइयां चाहिए या फिर न्यूट्रिशन चाहिए? हम खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि हमारे खाने के अंदर पोषक तत्व होते हैं जिससे हमारी बॉडी चलती है। अब आज के टाइम पर खाने में तो कुछ ऐसा है नहीं, तो कंपनी न्यूट्रिशन बनाती है जो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट न्यूट्रिशन होते हैं, वो कंपनी बनाती है और लोगों को उनकी हेल्थ अच्छे रखने में हेल्प करती है कि अगर आप हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना? तो आप सोचो, आपको और अगर बिलीव चाहिए, आपको और ट्रस्ट करना है तो आप जाओ, अभी मीटिंग एंड होने के बाद ये लाइन लिख दो, आप सर्च करना एक ऐसी कंपनी जो अपने प्रोडक्ट के नाम से जानी जाती है, वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा जेल। आप सर्च करना, दुनिया का सबसे पहला एलोवेरा जेल आपको फॉरएवर का दिखेगा। अब पेस्ट अभी सभी उठे होंगे, सबने पेस्ट किया होगा। आप जिस पेस्ट को करते हो, एक रियलिटी बताता हूँ, आज ही पढ़ना, इंस्ट्रक्शन लिखा होता है 5 साल से कम के बच्चों को यूज ना कराएं। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट ये कॉमन है, कोई ऐसी कंपनी नहीं है इंडिया के अंदर जो अपने डिस्क्लेमर, अपने क्वेश्चन में ये ना लिखे, चेतावनी के अंदर ये ना लिखे कि 5 साल से कम के बच्चों को यूज ना कराएं। रीजन इज दैट वो जहर है। बट हम यहाँ पे ओपनली नहीं बोल सकते, किसी कंपनी के अगेंस्ट नहीं जा सकते। आप लोग खुद स्टडी करना। आपको दुनिया का सबसे बेस्ट, अगर टूथ पेस्ट नहीं टूथ जेल चाहिए तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, वेलनेस इंडस्ट्री एंड डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, और दोनों ही ट्रिलियन $1 इंडस्ट्री बनने वाली है। अगर $2 बिलियन